कैसे हैं दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जो प्राइमरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी है तो उसमें आज शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है बुद्धि से रिलेटेड एक सवाल आता ही है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि को समझाने के लिए कोई बालक कैसे सीखता है या किस तरह से वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। कई थ्योरीज जो है प्रस्तुत किए गए हैं। जो पहली थ्योरी है जिसे बोलते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसे एक कारक अथवा एक तत्व सिद्धांत कहा जाता है। ये बुद्धि का सबसे प्राथमिक सिद्धांत है। इसके अनुसार बुद्धि एक ही तत्व से मिलकर बनी हुई होती है और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं की जा सकती। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक है अल्फ्रेड बिने। इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं अल्फ्रेड बिने, जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1911 में इसकी खोज करी थी और इसको टर्मन और स्टर्न, दो और वैज्ञानिक मनोचिकित्सक जिसे कहा जाएगा, टर्मन और स्टर्न ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। जो दूसरा थ्योरी है जिसे कहा जाता है द्विकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को 1904 में प्रतिपादित किया। इसमें बुद्धि के दो तत्व माने गए, एक एस फैक्टर मतलब स्पेशल विशेष तत्व और एक जी फैक्टर जनरल फैक्टर सामान्य तत्व। इसको कुछ डायग्राम के ज़रिए उन्होंने समझाया कि सभी लोगों में ये इस प्रकार से ये इस थ्योरी के द्वारा इसे समझाया गया और इसके मुताबिक सभी व्यक्ति में एक जी कॉमन होता है और ये जो एस है जो जुड़ा हुआ होता है, वो जो स्पेशल जो विशेष तत्व है वो इस जनरल तत्व से जुड़ा हुआ होता है। ये द्विकारक सिद्धांत कहलाता है। बुद्धि का एक जो तीसरा जो नियम कहलाता है जिसे कि हम कहते हैं बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व। तो ये बहुतत्व सिद्धांत या इसे कई बार दूसरे नामों से भी बनाया जाता है। हालांकि बहुकारक जो थ्योरी है इसके रचयिता थे थार्नडाइक, एडवर्ड लुइस थार्नडाइक। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, कभी कभी इसे बालू की थ्योरी भी कही जाती है। और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि बुद्धि कई तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। चौथा है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, इसके प्रणेता कहलाते हैं थर्स्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये 1938 में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद एक प्रतिदर्श सिद्धांत भी आती है, प्रतिदर्श सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे थॉमसन। इसे थॉमसन ने प्रतिपादित किया था और स्पीयरमैन के द्वितत्व के विरोध में इसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। बुद्धि का एक त्रिआयामी सिद्धांत भी होता है, त्रिआयामी सिद्धांत। इसमें बुद्धि के 3 प्रमुख आयाम माने गए हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये 1966 के करीब ये प्रतिपादन उन्होंने किया था। इसमें बुद्धि के 3 आयाम माने गए हैं। पहला नंबर पर संक्रिया, दूसरे नंबर पर विषय वस्तु, तीसरे नंबर पर उत्पादन। और इनके भी अलग अलग भाग हैं। संक्रिया के 5, विषय वस्तु में 4 और उत्पादन में 6 प्रमुख तत्व अलग से जो है गिलफोर्ड ने गिनाए हैं। तो ये बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।